किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। प्रत्येक प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में क्या लिखना जरूरी होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है प्राइवेट लिमिटेड। मैड्रिड प्रोटोकॉल किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से। नास्दाक ने किस शहर से एशिया में अपना व्यापार प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था मैसूर से, जो आता है आपका कर्नाटक में। आर्थिक गतिशीलता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स, ये किया था डब्ल्यू रोस्टोव ने। भारत के किस राज्य में निर्धन लोगों की सर्वाधिक संख्या है? तो फ्रेंड्स, ये है उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे जाए कि जनसंख्या किसकी ज़्यादा है निर्धनता में, तो वह है उत्तर प्रदेश की। अगर परसेंटेज के हिसाब से पूछे तो वो आएगा आपका बिहार। जब कुल राजस्व के समान ही कुल लागत होती है, तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं संतुलन स्तर बिंदु। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको बोलते हैं EEZ, कितने किलोमीटर तक होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है 200 नॉटिकल माइल तक। कितना? 200 नॉटिकल। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी NAS किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो फ्रेंड्स, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का, जिसको कहते हैं CSO। क्या कहते हैं? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्य होता है क्या? राष्ट्रीय आय की गणना करना। क्या होता है? राष्ट्रीय आय की गणना करना। किसका कार्य होता है? ये होता है CSO का। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये है नई दिल्ली में। स्टॉक एक्सचेंज का कार्य प्रतिदिन किस दिन से किस दिन तक होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है सोमवार से शुक्रवार तक। अधिकृत पूंजी का वह भाग जिसे अंशधारियों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, उसको कहते हैं निर्गमित शेयर पूंजी। क्या कहते हैं? इशूज्ड शेयर कैपिटल। भारत का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है जयपुर के निकट सीतापुर, राजस्थान में। वापी, जिसको अंकलेश्वर कहते हैं, वापी में किसका निर्यात विकास केंद्र स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है रसायन का। किसका? रसायन का, जो है आपका राजस्थान में। भारत के कुल व्यापार जिसमें आयात और निर्यात मिलकर होता है से सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश है? तो फ्रेंड्स, ये है आपका संयुक्त अरब अमीरात, जिसको कहते हैं UAE। क्या कहते हैं? UAE। इस क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि भारत के कुल व्यापार में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो फ्रेंड्स, ये है UAE। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जिसको कहते हैं EPZ, कहाँ स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये स्थापित किया गया था कांडला बंदरगाह पे। कांडला कहाँ पे आता है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात पड़ता है आपका भारत में। फ्रेंड्स, कांडला ही वो बंदरगाह है जिसको सर्वप्रथम सेज में डाला गया था। किसमें? सेज में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। व्यक्ति की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त होने वाली संपत्ति पर एक बार लगने वाला जो कर होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मृत्यु कर। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है केंद्र सरकार को। देश के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया गया कर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स, इसको कहते हैं उत्पाद शुल्क, जिसको कहते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या कहते हैं? एक्साइज ड्यूटी। किस सेवा में सर्वाधिक मात्रा में सेवा कर राजस्व सरकार को प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है टेलीकॉम में। किसमें? टेलीफोन में, टेलीकॉम सेक्टर में।
जब सरकार व्यय से अधिक आय का बजट बनाती है तो उसे कहते हैं अतिरेक बजट। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सरप्लस बजट। किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने से जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं उसको? प्रति व्यक्ति आय। भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं? तो फ्रेंड्स ऐसे हुए 4। कितने? 4। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहते हुए कितनी बार बजट पेश कर चुके हैं? तो फ्रेंड्स इन्होंने एक बार भी नहीं किया था। भारत के केंद्रीय सरकार के बजट में आगम व्यय की सबसे बड़ी मद जो होती है वो होती है ब्याज। क्या होती है? ब्याज। कुल पूंजी जिसमें राजस्व प्लस पूंजीगत होता है की तुलना में व्यय में क्या होता है? राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय की अधिकता को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है बजट घाटा। क्या कहते हैं इसको? बजट घाटा। जब आपकी कुल प्राप्ति जो होती है वो कम हो, किससे कम हो? व्यय से। जब आपकी कुल प्राप्ति व्यय से कम होती है तो उसको कहते हैं बजट घाटा। जनसंख्या वृद्धि पर रोग से संबद्ध पॉपुलेशन फर्स्ट योजना किन कंपनी समूह द्वारा प्रायोजित की गई थी? तो फ्रेंड्स ये की गई थी टाटा व महिंद्रा समूह द्वारा। किसके द्वारा? टाटा व महिंद्रा समूह द्वारा। वह बाजार जहां प्रतिभूतियों शेयर के क्रय विक्रय एजेंटों के द्वारा किए जाते हैं वह क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन किस कार्यक्रम का नाम है? तो फ्रेंड्स ये है राष्ट्रीय पेयजल मिशन का। किसका? राष्ट्रीय पेयजल मिशन का। जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस योजना में चलाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये चलाई गई थी हरियाणा राज्य में। कहाँ पे? हरियाणा राज्य में। अटल ज्योति योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो फ्रेंड्स ये चलाई जा रही है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़। अपनी धरती अपने लोग किस राज्य से संबंध एक योजना है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान से। एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस नगर में अपना आवासीय कार्यालय खोला है? तो फ्रेंड्स ये खोला है नई दिल्ली में। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंच के लिए किसान क्लब बनाए थे? तो फ्रेंड्स ये था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसको कहते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में स्थापना हुई थी। भारत जैसे अल्प विकसित देश में किसानों को कितने प्रकार की साख की आवश्यकता पड़ती है? तो फ्रेंड्स ये पड़ती है 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। मुद्रास्फीति बढ़ाने से किसको लाभ होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है ऋणी को। किसको? ऋणी को। वैसी स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाती है? फ्रेंड्स इसको कहते हैं मुद्रास्फीति। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इसको कहते हैं महंगाई। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम विभिन्न शहरों में स्थित अपने कार्यालय को उपग्रह नेटवर्क से जोड़ा था? तो फ्रेंड्स ये था भारतीय स्टेट बैंक। कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। एसबीआई ने सर्वप्रथम अपने बैंकों को सैटेलाइट से जोड़ा था। सर्वाधिक सकल गैर निष्पक्षीय परिसंपत्ति, जिसको कहते हैं ग्रोस एनपीएस वाला सार्वजनिक बैंक कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। भारत में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है नाबार्ड। नाबार्ड जो है कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था है जो ऋण उपलब्ध कराती है। भारतीय रिजर्व बैंक में सामान्य प्रबंधन एवं निर्देशक कितने सदस्यों के एक
केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है 20 सदस्यों द्वारा। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था कोच्चि में। कहाँ पे? कोच्चि में। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये था दहेज। कौन सा? दहेज। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स ये है तीसरा स्थान। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाया था? तो फ्रेंड्स ये चलाया था महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। वर्ष 2007 में भारत में सर्वाधिक शिक्षित बेरोजगारी की संख्या वाला राज्य कौन सा था? तो फ्रेंड्स ये था पश्चिम बंगाल। श्रम विभाजन बाजार के आकार द्वारा सीमित होता है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का था? तो फ्रेंड्स ये था एडम स्मिथ का। किसका? एडम स्मिथ का, जिसको अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। किस राज्य द्वारा किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई? तो फ्रेंड्स ये की गई थी राजस्थान द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा। भारत में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य ने किया है? तो फ्रेंड्स ये किया कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो फ्रेंड्स ये कपड़ा उद्योग का। किसका? कपड़ा उद्योग का। विभिन्न राज्यों के मध्य खाद्य उत्पादों के विवरण तथा अन्य देशों को खाद्य उत्पाद के निर्यात व्यापार से कौन सी संख्या संबद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है नेफेड। जो नेफेड है ये है देखती है। भारत में नारियल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है केरल। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे में देखने को मिलता है? तो फ्रेंड्स ये मिलता है गेहूं पे। भारत में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। वाणिज्यिक स्तर पर देश की पहली और सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ निर्माणाधीन है? तो फ्रेंड्स ये है जोधपुर में। जोधपुर के मथानिया में, जो आता है राजस्थान में। सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? तो फ्रेंड्स ये है राजस्थान का। किसका? राजस्थान का। निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड इसका किया जाता है विनिवेश का। जो सरकारी कंपनी होती है जब उनका निजीकरण करते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं विनिवेश। क्या? विनिवेश। भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है कपड़ा उद्योग। कौन सा? कपड़ा उद्योग। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो फ्रेंड्स ये लगाया था सिंदरी में। कहाँ पे? सिंदरी में। निजी क्षेत्र का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था गुजरात के सूरत में। कौन सी नकदी फसल के निर्यात से अधिकतम विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है चाय के। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है वित्त आयोग। कौन से? वित्त आयोग, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 280 में जिक्र मिलता है। ग्रीन जीएनपी का मुख्य मूल्यांकन कितने वर्षों के पश्चात ही किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है 10 साल के बाद। कब? 10 साल के बाद। 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशक में तैयार किया गया था? तो फ्रेंड्स ये किया गया था प्रणब मुखर्जी के निर्देशक में। किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 4 सरकारों ने अपने अपने तरीकों से तय किया था? तो फ्रेंड्स ये थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये दी गई थी उद्योग क्षेत्र को। किसको? उद्योग क्षेत्र को। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का विनियामक रेगुलेटर कौन होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है सेबी। कौन होता है? सेबी। कौन सी संस्था केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य करती है? तो फ्रेंड्स ये अंतर्राज्य परिषद। कौन सी? अंतर्राज्य परिषद। अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक संस्था के साथ साथ और कैसी संस्था है? तो फ्रेंड्स यह एक
परामर्शदात्री संस्था है, यह परामर्श भी देती है। कौन सा आयोग देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानवीय संसाधनों का पूर्वानुमान लगाता है? तो फ्रेंड्स ये लगाता है योजना आयोग। फ्रेंड्स योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह अब नीति आयोग है। शेयरों की डिलीवरी और उनका भुगतान खरीद करने के दिन अथवा अगले दिन करने को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं स्पॉट ट्रेडिंग। क्या कहते हैं? स्पॉट ट्रेडिंग। विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले शहरों में मुंबई का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स इसका स्थान है तीसरा। कौन सा? तीसरा। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स ये है नागालैंड। किस राज्य में कोई अभिज्ञात जनजाति समूह नहीं है? तो फ्रेंड्स ये है पंजाब। पंजाब में कोई भी जनजाति समूह नहीं है। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को। फ्रेंड्स इनकी एक पुस्तक थी नेशन ऑफ वेल्थ। कौन सी? नेशन ऑफ वेल्थ, राष्ट्र की संपत्ति। पूंजीवाद के जनक भी एडम स्मिथ ही है। वह सामाजिक विज्ञान जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के संगठित व्यवहार या व्यक्तियों के समूह व्यवहार के आर्थिक पहलुओं का अध्ययन करना होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है एडम स्मिथ। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड्स ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। भारत के लिए किस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा लाई गई थी? तो फ्रेंड्स ये लाई गई थी 1948 की औद्योगिक नीति में। भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड्स ये है चौथी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की दृष्टि से कैसी अर्थव्यवस्था है? तो फ्रेंड्स ये विकासशील। भारत में निजी क्षेत्र का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया था गुजरात के सूरत में। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स ये बिक्री कर। कौन सा? सेल्स टैक्स, बिक्री कर। नए उत्पाद, नई उत्पादन प्रक्रिया या नई तकनीकी आविष्कार को किसी सरकार द्वारा दी गई औपचारिक मान्यता को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स उसको कहते हैं पेटेंट। क्या कहते हैं? पेटेंट। अच्छे लोग, अच्छा बैंक किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? तो फ्रेंड्स ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं IMF की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 27 दिसंबर 1945 को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रेंड्स ये है वॉशिंगटन DC। कहाँ पे? वॉशिंगटन DC में, जो USA में आता है। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से संबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनी LG इलेक्ट्रॉनिक किस देश की कंपनी है? तो फ्रेंड्स ये है दक्षिण कोरिया की। किसकी? दक्षिण कोरिया की। हीरो का व्यापार करने वाली अग्रणी कंपनी बियर्स किस देश की कंपनी है? तो फ्रेंड्स ये है दक्षिण अफ्रीका की। यदि पूंजी स्टॉक सदैव स्थायी है तो मूल्य ह्रास क्या होगा? तो फ्रेंड्स वो होगा शून्य है, क्योंकि जब स्टॉक जो है सदैव स्थायी रहेगा, स्टेबल रहेगा, तो मूल्य ह्रास भी सेम रहेगा, मीन्स नहीं होगा, शून्य रहेगा। अशोक लीलैंड नाम के ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है हिंदुजा। कौन सा? हिंदुजा। सेल वन नाम से मोबाइल फ़ोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो फ्रेंड ये कराई जा रही है BSNL द्वारा। किसके द्वारा? BSNL द्वारा। एयरटेल नाम से मोबाइल फ़ोन सेवा किस कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है? तो फ्रेंड ये कराई जा रही है भारती टेली वेंचर्स कंपनी। अंश पर मर्यादित होने का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड इसका अर्थ होता है निवेश राशि सीमित है।
द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक है W.A. लेविस। कौन? W.A. लेविस। द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स इसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। विश्व के किस देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबसे बड़ी है? तो फ्रेंड्स ये है भारत की। सब प्रत्येक के लिए है और प्रत्येक सबके लिए। यह नीति किसकी है? ये फ्रेंड्स है सहकारिता की, कोऑपरेटिव की। ओके फ्रेंड्स, हमने 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर देख लिए जो किसी भी एग्जाम के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो प्लीज़ इसको एक बार देख के जाइएगा। आपने हमारी वीडियो देखी उसके लिए आपका थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपको हमसे कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।